टॉपिक का नाम है आत्मत्याग वर्सेस आत्मकेंद्रितता का मूल्य। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, आत्मत्याग का अर्थ और परिभाषा, आत्मत्याग की विशेषताएं। आत्मत्याग की विशेषताओं में पहला विशेषता है परोपकार की भावना, सेकंड है कष्ट की अनुभूति, थर्ड त्यागने में सुख की अनुभूति, फोर्थ है स्वेच्छा से त्याग, फिफ्थ आत्मत्याग एवं अनुग्रह में अंतर। नेक्स्ट है आत्मत्याग का महत्व, मानव जीवन का अनिवार्य भाग। नंबर 2 अधिकतम आनंद की प्राप्ति। नंबर 3 भारतीय संस्कृति का परिचायक। नंबर 4 सामाजिक ऋणमुक्तता। नंबर 5 सच्चे सुख की प्राप्ति। नंबर 6 सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। नंबर 7 भौतिकवादिता का अंत। नंबर 8 नैतिक मूल्यों में वृद्धि। इसके बाद फिर हम देखेंगे आत्मकेंद्रिता के बारे में। आत्मकेंद्रिता में हम सबसे पहले देखेंगे आत्मकेंद्रिता का अर्थ और परिभाषा। आत्मकेंद्रिता की विशेषताएं, पहला विशेषता है स्व को महत्व, सेकंड है अन्य व्यक्तियों की उपेक्षा, नंबर 3 अन्य व्यक्तियों से सदैव अपेक्षा करना, नंबर 4 महत्वाकांक्षी, नंबर 5 परानुभूति का अभाव, नंबर 6 असंतुलित व्यवहार, नंबर 7 आत्म प्रदर्शन की भावना, नंबर 8 है अपने आप में लीन रहना, नंबर 9 अपने आप को सामान्य समझना। फिर आता है आत्मकेंद्रिता के सकारात्मक पक्ष। नंबर 1 सकारात्मकता, नंबर 2 आत्मनिर्भरता, नंबर 3 वैज्ञानिक चिंतन एवं विकास, नंबर 4 है आत्मत्याग की प्रवृत्ति, नंबर 5 नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य, नंबर 6 व्यक्ति विशेष के लिए हितकर, नंबर 7 समाज में स्थान बनाना। नेक्स्ट है आत्मकेंद्रिता के नकारात्मक पक्ष। नंबर 1 असंतोषी प्रवृत्ति, नंबर 2 श्रेष्ठता की भावना, नंबर 3 जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, नंबर 4 मनोवैज्ञानिक समस्या, नंबर 5 असामाजिक व्यवहार, नंबर 6 समाज के लिए हानिकारक। फिर अब हम आत्मत्याग और आत्मकेंद्रिता दोनों ही मूल्यों में कंपेयर करेंगे। आत्मत्याग वर्सेस आत्मकेंद्रिता का मूल्य। नंबर 1 परस्पर विरोधी मूल्य, नंबर 2 सामाजिक स्वीकृति, नंबर 3 प्रकृति में अंतर, नंबर 4 अनुभूति का अंतर, नंबर 5 लाभ का अंतर, नंबर 6 आत्मत्याग शाश्वत मूल्य, नंबर 7 संतुलित विकास के आधार पर। आत्मत्याग के मूल्य के विकास में शिक्षा की भूमिका। नंबर 1 है शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व, नंबर 2 कक्षा का सकारात्मक वातावरण, नंबर 3 प्रेरक प्रसंगों या कहानी का प्रस्तुतिकरण, नंबर 4 नाटकों का मंचन, नंबर 5 वृद्धाश्रमों और अनाथ आश्रमों का अवलोकन, नंबर 6 दान को प्रोत्साहन, नंबर 7 विभिन्न आपदाओं में सहयोग, नंबर 8 पाठ्यचर्या में परिवर्तन, नंबर 9 शिक्षण विधियों में परिवर्तन। प्रस्तावना, आत्मत्याग एवं आत्मकेंद्रिता दो विरोधी मूल्य है जो प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। दोनों ही मूल्य की अपनी विशिष्टताएं हैं। आत्मत्याग वस्तुतः एक कठिन कार्य है। आत्मत्याग के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आत्मत्याग का अर्थ एवं परिभाषा। आत्मत्याग दो शब्दों का योग है जिसमें आत्म से तात्पर्य स्वयं अथवा स्व से है, जबकि त्याग का अर्थ किसी वस्तु या विचार से विमुक्त होना है। इस प्रकार आत्मत्याग से तात्पर्य है परोपकार के लिए अपने हित या स्वार्थ के विचार अथवा कार्य को त्याग देना। जब व्यक्ति किसी वस्तु या विचार का त्याग अपने लाभ या स्वार्थ के लिए करते हैं तो यह आत्मत्याग की श्रेणी में नहीं आता। आत्मत्याग तभी कहलाएगा जब व्यक्ति दूसरों के हित के लिए कोई त्याग करता है। महात्मा गांधी के अनुसार आत्मत्याग वही कर सकता है जो शुद्ध है, निर्भय है, योग्य है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार त्याग के सिवा इस संसार में कोई शक्ति नहीं है। अब हम देखेंगे आत्मत्याग की विशेषताएं। आत्मत्याग वह मूल्य है जिसमें व्यक्ति अपने सुखों, हितों या स्वार्थ का त्याग दूसरों के हित अथवा लाभ के लिए करते हैं। इस मूल्य के अनेक विशेषताएं हैं जिनमें एक है परोपकार की भावना। आत्मत्याग में परोपकार की भावना होती है जब व्यक्ति अपने सुख या फिर स्वार्थ के लिए
किसी वस्तु या विचार का त्याग करता है तो वह आत्मत्याग की श्रेणी में नहीं आएगा। आत्मत्याग में परोपकार की भावना होती है। नंबर 2, कष्ट की अनुभूति। आत्मत्याग कष्टकारी कार्य होता है। जब व्यक्ति आत्मत्याग करते हैं तो वह उन अपनी आवश्यक वस्तु और विचारों का त्याग दूसरों के सुख और लाभ के लिए करते हैं। ऐसे में उनको कुछ मात्रा में कष्ट भी होता है, लेकिन यह कष्ट है वो दुख के रूप में नहीं होता। नंबर 3, त्यागने में सुख की अनुभूति। आत्मत्याग में सुख की अनुभूति विद्यमान होती है। व्यक्ति जब त्याग के बारे में विचार करता है तो उनको सुख की अनुभूति होती है। देने का सुख अथवा त्यागने का सुख महत्वपूर्ण सुख होता है। आत्मत्याग करते समय यदि दुख हो रहा है तो वह आत्मत्याग की श्रेणी में नहीं आएगा। त्यागने में सुख की अनुभूति होना आवश्यक है। नंबर 4, स्वेच्छा से त्याग। आत्मत्याग हमेशा स्वेच्छा से किया जाता है। किसी दबाव और प्रलोभन के बाद किया जाने वाला त्याग आत्मत्याग की श्रेणी में नहीं हो सकता। नंबर 5, आत्मत्याग एवं अनुग्रह में अंतर। गांधी जी के अनुसार किसी के लिए त्याग करने का अर्थ उस पर अनुग्रह करना नहीं है। प्रेम प्रदत्त न्याय का नाम त्याग और नियम प्रदत्त न्याय का नाम दंड है। आत्मत्याग किसी पर किया जाने वाला अनुग्रह नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आत्मत्याग एक ऐसा मूल्य है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपने हितों का त्याग अन्य लोगों के हितों के लिए करते हैं, जबकि ऐसे त्याग में त्यागी को किसी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होती है, बल्कि सुख का अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे आत्मत्याग का महत्व।